शन्तनो नाम पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारेरिखितायुर्गन्तो आदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्राः विश्वे देवायदितिः पञ्चजनः अदितिर्जातमदितिर्जनितवम् द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः क्षमा शान्तिरेधिः यतो यदा तमेह चेततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। प्रेम से बोले भगवान परशुराम की जय। परम सौभाग्य का विषय प्रत्येक दिन की भांति आज पुनः राष्ट्रीय परशुराम परिषद यह वैश्विक व्यापक मंच कथा की ओर अग्रसर है। परम पूज्य आदरणीय व्यास जी मंचस्थ हो चुके हैं। हम हमारे बीच कुछ अतिथि आए हैं, उन सबको हम आवाहित करते हैं व्यासपीठ पूजन के लिए। सबसे पहले हम आदरणीय संस्थापक संरक्षक हमारे पंडित सुनील भराला जी व्यासपीठ पूजन के लिए पधारें। साथ ही मिथुन पी मिस्त्री जी और अलका वेद जी अहमदाबाद गुजरात से आई हैं, एडिशनल चीफ फायर ऑफिसर भी हैं। आप भी मंच पर आकर के पूज्य व्यास जी का पूजन करें, जिससे कथा सुचारू रूप से समयानुकूल स्थिति में प्रारंभ हो सके। हमारी बात अगर आदरणीय सेनानी जी भी सुन रहे हैं तो आप भी कृपा करके मंच पर आएं, जिससे पूजन प्रारंभ हो। हरिओम श्री राधे। आइए समय का सदुपयोग करें, इसलिए आंग्ल भाषा में कहते हैं टाइम मैनेजमेंट। तो अगर हम लोग विलंब करेंगे तो अभी मुख्य यजमान जो आज व्यासपीठ का पूजन करने वाले हैं उनको आने में विलंब है, इसलिए आइए पहले हम लोग मंगलाचरण करते हैं, तत्पश्चात व्यासपीठ का पूजन और फिर थोड़ी चर्चा। हरि
सरकार की। श्री भगवान परशुराम जी महाराज की। बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की। केशवाय नमः माधवाय नमः नारायणाय नमः करो संशोधयामि पाणिं प्रक्षाल्य आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवा मृतगणा तिलकं तु प्रेक्षन्तु धर्मकामार्थसिद्धये। भगवत् श्रीरामचंद्र देवता स्मरणं ध्यानं श्रीराम राम रघुनंदन राम राम
श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। रामचंद्राय नमः, भगवते श्रीरामभद्राय नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षतान् पुष्पाणि समर्पयामि। श्रीखंडं चंदनं दिव्यं गंधाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ चंदनं प्रतिगृह्यताम्। अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ कुंकुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर पुष्पं च पुष्पमाल्याम्। केशांचिदस्तु कमला कमलायताक्षी, केशांचि शंभु सुमुखी सुमुखी सुमान्या। अस्मत्कृते तु जननी जननी त्वमेका, यत्पाये समकरं मकरन्दबिन्दुम्। धूपोपधूपम् आघ्रापयामि, धूरसि धूर्वधूर्वन्तं धूर्वतं योऽस्मान् धूर्वतितं धूर्वयं वयं। धूर्वामः देवानामस्वनितमग्मोसस्नितमं प्रपृतमं जुष्टतमं देवहूतमं। धूपं दीपम् आघ्रापयामि, आज्यं च वर्ति संयुक्तं वह्निना योजितं मया। दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापहं, नैवेद्यं निवेदयामि। प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। शर्कराखंड खाद्यानि दधिक्षीरघृतानि च आहारं भक्ष्यभोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्। ततः राजकीय मुद्रां निवेदयामि, हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावसोऽनन्तफलपूर्णिदं तः तः शान्तिं प्रेक्षमे। कृतायाः पूजायाः साधुपुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां निवेदयामि मन्त्रपुष्पाञ्जलिम्। ॐ दूर्बादलद्युतितनुं तरुणाब्जनेत्रं, हेमाम्बरं वरविभूषणभूषिताङ्गं। कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिं, पूर्तिं मनोरथभवां भज जानकीशम्। भगवते रामाय नमः, रामचंद्राय नमः, जानकी वल्लभाय नमः, सीतायाः पतये नमः। ध्यानं समर्पयामि, मंत्रपुष्पाञ्जलिं प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि। अथ व्यासपीठ पूजनं व्यासपूजनं। ॐ विप्रप्रसादात् धरणीधरोऽहं, विप्रप्रसादात् कमलावरोऽहं, विप्रप्रसादात् अजिताजितोऽहं, विप्रप्रसादात् तव नाम राम। व्यासाय नमः, विष्णुस्वरूपाय नमः। श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्यावहोरात्रे, पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्यात्तं मैषणन्निखाणमुं मैखाण सर्वलोकं मैखाण। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं, नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुं करे कङ्कणं। सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावलीं, गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिम्। हम आदरणीय मिस्त्री जी से जो है निवेदन करेंगे, व्यासपीठ पर आशीर्वाद लें पूज्य महाराज जी की ओर। प्रेम से बोले परम पूज्य व्यास जी महाराज की।
हरि ओम। ओम चंद्रमा मनि सूर्यादिगक्षोः सूर्यो अजायतो श्रोत्राभ्यायुष प्राणिष्यो मुखादिनिरजायतो। ओम इदग्गुं हविः प्रजननं मे यस्वदशवीरग्गुं सर्वगणग्गुं स्वस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशनि भयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नम् पयोरेतो अस्मासु धत्त। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। आरार्घ्यदिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैरेवाभिवन्दनं नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरे। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। जय हो। आइए हम लोग कल के क्रम से कथा में जुड़े। कल भगवान परशुराम जी के बड़े सुंदर लीला चरित्र का गायन हम लोगों ने श्रवण भी किया था। अपने बीच में जैसा मैं बार बार कहता हूं कि ये बड़ा काम है। पत्नी दोनों का नाम है। ये प्रवेश करते ही बाबा ने कहा कि श्री रामचरितमानस में एक चौपाई लिखी गई। जब भगवान को लौटाने के लिए भरत जी चित्रकूट पहुंचे तो बाबा ने लिखा, करत प्रवेश मिटेव दुख दावा जिम जोगी परमारथ पावा। यह अद्भुत पंडाल है। यहाँ प्रवेश करते ही अनेक लोगों ने, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, अनेक लोगों ने कहा कि महाराज यहाँ कुछ तो है, मिट्टी प्रयाग की सब है, लेकिन
ये जो तप हो रहा है, यहाँ यज्ञ हो रही है, ये सारा जो आप देख रहे हैं पंडाल, सारी व्यवस्थाएं, ये छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के बल के कारण से संभव हो पाया है। लेकिन जो उसका नेतृत्व कर रहे, जो उसके संस्थापक हैं, जो प्रेरणा दे रहे हैं, सबको प्रेरित करके ऐसा बड़ा आयोजन, एक बड़ा अनुष्ठान, एक बड़ा कार्यक्रम, एक बड़ा संदेश समाज में, जो कुछ भ्रांतियां, कुछ किंवदंतियां फैल गई हैं, उस रूढ़ी के तमाम चकाचौंध के बीच में एक परिष्कृत विषय, एक परिष्करण भगवान परशुराम जी का जा सके, इस उद्देश्य को लेकर के यह कथा का आयोजन है। आज हमारे भैया जी के जो संपर्क में बड़े बड़े लोग हैं और बड़े तेजस्वी ऊर्जावान लोगों का पदार्पण हमेशा हो रहा है। आज अपने बीच में जिन्होंने मुख्य यजमान की भूमिका का निर्वहन किया है, ऐसे श्रीमान MP मिश्रे जी, जो एडिशनल, ऐसा कुछ इसमें लिखा है, कोई चीफ वगैरह कहीं हैं, आप ऐसा कुछ लिख नहीं पाया, जो लिख के दिया है। आपके साथ में आपकी सहधर्मिणी अलका, श्रीमती अलका जी मिश्री यहाँ पर उपस्थित हैं। बड़े भावना से व्यासपीठ का पूजन किया। उनके साथ और उनके परिकर के रूप में सहयोगी कार्यकर्ता, सहयोगी उनके मित्र, जो यहाँ अखिल भारतीय परशुराम परिषद की प्रांगण में आकर के यहाँ निवास करते हुए इसके वैभव के लिए, उत्थान के लिए, समग्र के उत्थान के लिए, समग्र के प्रगति के लिए, मेरे बंधुओं, ये बड़ा पुनीत कार्य है, बड़ा पवित्र कार्य है। जीवन को अपने धन्य बनाना है तो आपका एक आहुति, जो भी यहाँ तक कानों में आवाज जा रही है, जो भी इस विषय को समझते हैं, अब इससे बड़ा पुनीत कार्य नहीं हो सकता। इसलिए आपकी दी हुई एक आहुति इस पूरे अभियान को एक कदम आगे ले जाने में, अग्रसर करने में सक्षम बनेगी, ऊर्जावान बनेगी। इसलिए आप सभी को आदरणीय भाई साहब के अध्यक्षता में, संस्थापक के रूप में आज यहाँ स्वयं उपस्थित हैं सपत्नीक, यहाँ बैठ करके इतने व्यस्त होते हुए भी कथा में भी समय देना, आए हुए अतिथियों का भी स्वागत करना। आज आदरणीय पूज्य शंकराचार्य जी आने वाले हैं, उनकी सारी व्यवस्थाएं करनी है। ये सुबह से उषा काल से ही यज्ञ आदि की व्यवस्थाएं करना। ऐसे हजारों लोग यहाँ उपस्थित हैं, यहाँ ठहरे हैं, सब लोग समुचित सुबह शाम भोजन पानी सबको। हमने तो एक ही चीज देखा कि जब भी मिला और तो सबको कूल ठंडा हो जाओ, शांत रहो, गुस्सा त्याग दो, भोजन कर लो, तब बात करना। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरल संघचालक माधवराव सदाशिवराव गोलवरकर जी के लिए एक गीत कहा गया था, आ गया संपर्क में जो धन्यता पाई उसी ने, और यह निश्चल हंसी जो गूंज उठती थी गगन में, सत नमन माधव चरण में। तो ऐसे मनीषियों के संपर्क में रह करके ऊर्जा लिए बड़े तेजस्वी, जैसे जैसे देश में परमात्मा की भक्ति, परशुराम भक्ति, राष्ट्र भक्ति, भारत माता की जय जयकार हो, इसी उद्देश्य को लेकर के हमारे बड़े भाई मंत्रिमंडल में मंत्री रहे और विधान परिषद के सदस्य रहे, अनेक संगठन में उच्च पदस्थ रह करके मार्गदर्शन किया है। ऐसे तेजस्वी व्यक्तित्व को पाकर के व्यासपीठ धन्य है। आपको नमन करते हुए और आए हुए सभी श्रोताओं को सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुगमानी के आधार पर प्रणाम करते हुए आई कथा विषय को लेकर प्रवेश करते हैं। उसके लिए वाणी पवित्र करने के लिए उसके पूर्व दो पंक्ति, राम कहने से तर जाएगा, रार भव से उतर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। चर्चा हर घर में होगी तेरी, चर्चा हर
घर में होगी तेरी, चर्चा हर घर में होगी तेरी। जिस गली से गुजर जाएगा, वो जिस गली से गुजर जाएगा, वो राम कहने से तर जाएगा, पार भव से तर जाएगा। हरि बोल। जय हो। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला। क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा, वो राम कहने से तर जाएगा, वो पार भव से उतर जाएगा। चर्चा हर घर में होगी तेरी, चर्चा हर घर में होगी तेरी। जिस गली से गुजर जाएगा, वो जिस गली से गुजर जाएगा, वो राम कहने से तर जाएगा, वो पार भव से उतर जाएगा। हरि बोल। ये हरि। उसके आगे तू झोली फैला, के आगे तू झोली फैला, उसके आगे तू झोली फैला, के आगे तू झोली फैला। दाता झोली को भर जाएगा, दाता झोली को भर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, वो पार भव से उतर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा। प्रेम से बोलिए भगवान परशुराम जी महाराज की। आइए, प्रारंभ में थोड़ी चर्चा हम लोग भगवान परशुराम जी की करते हैं और फिर कथा विषय को लेकर के आगे बढ़ते हैं नित्य की तरह। जैसा कल हम लोगों ने भगवान परशुराम जी का जन्म और भगवान बड़े होकर के एक नया विषय आपके सामने आया था कि कैसे भगवान शिव की कहने पर सहस्र बाहु से भगवान परशुराम जी ने राजा रावण को जाकर छुड़ाया था। और फिर आगे चलकर चूंकि हमारे यहाँ शास्त्र कहता है कि पाप के पेड़ को जड़ से नष्ट करिए। अब आप सोचिए, हम कई बार कहते हैं कि राम बड़े कि भगवान परशुराम बड़े। भगवान से भगवान की तुलना क्यों करना भाई? भगवान किसी जाति बंधन में नहीं है। परमात्मा कहीं किसी, हम लोगों ने बाद में कोई आज जितना समाज उतने देवता खड़े हो गए। क्या चाहते हो? ये वो समाज है जब हमारा उत्सव साथ साथ होता था, हमारी होली साथ साथ होती थी,
हमारी दिवाली साथ साथ होती थी, हम सबके विवाह उत्सव में जाते थे, सब हमारे भी विवाह उत्सव में आते थे, लेकिन एक एक जाति ने, एक एक वर्ग ने एक देवता बना रखा है। तो इस प्रकार की कल्पना, भगवान का एक ही काम है कि दुनिया से दुष्टों का नाश करना, दुनिया में, संपूर्ण दुनिया में, केवल प्रयाग से नहीं, सज्जनों की रक्षा करना और पूरे दुनिया में धर्म की स्थापना करना। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो वैसे में भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम जी ने जब भगवान शिव के कहने पर राजा रावण को सहस्त्रार्जुन के पकड़ से छुड़ाया, इसी बात का जिक्र अंगद जी करते हैं जब जाते हैं लंका में। अच्छा, जिसे 10 मुख वाला कीड़ा समझकर सहस्त्रबाहु ने पकड़ लिया था, तुम वही रावण हो ना? और उस सहस्त्रबाहु की भुजाओं को अपने फरसे से भगवान शिव के द्वारा प्रदत्त फरसे से, इसीलिए जब आश्रम में आए मंदराचल से, देखी पिता तड़प रहे थे, सब तड़प रहे थे, सारा आश्रम उजाड़ कर दिया था। यद्यपि शास्त्र भी कहता है, आप देख लेना किसी भी रामायण में, वैसे भगवान परशुराम जी की कथा विष्णु पुराण में, यावत जन्म से लेकर के पूरी कथा विष्णु पुराण में है। अब विष्णु पुराण में आप पढ़ सकते हैं, उसमें कहीं भी नहीं लिखा कि भगवान जब वो सहस्त्रबाहु आता है, क्योंकि सहस्त्रबाहु ने ये 1000 भुजाएं थी, किसने फोटो खींचा मैं नहीं जानता, लेकिन दत्तात्रेय ने उनको आशीर्वाद दे दिया था तब के द्वारा, जाओ तुम्हारे पास 10,000 भुजाओं जैसा बल। अब बाल की आधिक्यता से अहंकार आना संभावी है। ये भी कंस जैसे, रावण जैसे क्रूरतम अत्याचारी हो गया। और आप जरा सोचिए, कामधेनु के लोभ में जामदग्नि के आश्रम में जा पहुंचा और वहां जाकर के संपूर्ण आश्रम को नष्ट कर दिया। एक विसारे गऊओं को मारना, पीटना, कत्लेआम करना शुरू किया और सारे गुरुकुल के आचार्यों को दंडित करता हुआ। क्या समझ रहे हैं? गुरुकुल परंपरा इसीलिए देखिए, जितने भी राक्षस हुए और जितने भी विदेशी आक्रमणकारी हुए, पहले गुरुकुल को तोड़ने का काम किया। गुरुकुल तोड़ दो, आचार्यों को तोड़ दो, ब्राह्मणों को तोड़ दो। अगर इनको तोड़ दिए तो धर्म को नष्ट करना, सनातन को धर्म नष्ट करना आसान हो जाएगा। कहा, ये कहाँ लिखा है? कहा बाबा ने लिखा, जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, तो सब करहि वेद प्रतिकूला, तो सब करहि वेद प्रतिकूला। जेहि जेहि देश तेनु दीज पावई, जेहि जेहि देश तेनु दीज पावई। नगर गाँव उरे आगे लगावहीं, नगर गाँवपुर आगे लगावई। तुम आचरण कतहु नहीं होई, आचरण कतहु नहीं होई। जीवन गुरु आने न कोई, गुरु माने न कोई। जेहि विधि होई धर्म निर्मूला। अब आप सोचिए,
ये थ्योरी किसकी है? ये रावण की है। रावण क्या कहते हैं? राजा रावण कहते हैं कि जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहु वेद प्रतिकूला। वेद के विपरीत आचरण ही धर्म को नष्ट करने में पर्याप्त होगा। जेहि जेहि देव धेन द्विज पावे, जहां गाय मिल जाती है, ब्राह्मण मिल जाते हैं, देवता मिल जाते हैं, नगर गांव पुर आग लगावे, उस नगर गांव को ही जला दिया करते हैं। आप जरा विचार करना। इसीलिए शुभ आचरण कतहु नहीं होई, विप्र देव गुरु मान न कोई गुरु मानता है, न देवता मानता है, न पिता माता मानता है। जो अपने माता पिता को नहीं मानता वो राक्षस है। माने मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावहि सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ती जानो निशिचर संप्राणी। बाबा ने कहा। फिर देवता कौन है? कहा देवता है प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम हिमा था, आयस मांग करई पुर काजा, दीख चरित हरसई मन राजा हो। अभिप्राय क्या है? एक तरफ रावण कहता है और यही काम सहस्रार्जुन कर रहा है, गौओं को मार रहा है, ब्राह्मणों की हत्या कर रहा है, यज्ञ मंडप जला रहा है, गुरुकुल उजाड़ रहा है। भगवान परशुराम इसीलिए आए, भगवान राम इसीलिए आए, चाहे वो रावण के द्वारा किया जाए, चाहे सहस्त्रबाहु के द्वारा किया जाए, चाहे भगवान को हमारे गोविंद कृष्ण इसीलिए आए, चाहे कंस के द्वारा किया जाए। जा करके भगवान परशुराम ने वाहिष्मती, जहां आप जानते वाहिष्मती में, वहां जाकर के उसकी 10,000 भुजाओं को काट कर निरीह किया, और अंत में चूंकि ऐसा कहा जाता है कि उसकी समस्त भुजाओं के काटने के बाद उसका सर काट लिया। लेकिन एक चूक हो गई, भगवान थे, दयालु थे, नारायण थे। पाप के फल को जड़ से नष्ट करना पड़ता है, जड़ से नष्ट नहीं करेंगे तो पुनः उगाएगा, फल देता रहेगा। इनके बच्चों ने घात लगाकर भगवान परशुराम की पूज्य पिताजी जामदग्नि का ही हत्या कर दिया, बदले। फिर भगवान परशुराम जब आश्रम से आए तो देखा सब उजड़ा था, मां सीने पर हाथ रख रख के रो रही थी। ऐसे संत कहते हैं कि 21 बार सीना पीटा था, इसलिए भगवान ने वाहिमती के है वंशी राजाओं का 21 बार विनाश कर दिया। चाहे भगवान परशुराम है, चाहे भगवान कृष्ण हो, चाहे भगवान राम, काम एक ही है। अगर वो रावण को मारते हैं तो अपने राजा नहीं को बनाते, ध्यान रखना। स्वयं भगवान परशुराम जी सहस्त्रार्जुन का वध करते हैं तो अपने राजा नहीं बनते। उस वाहिष्मती को उठा करके जल अक्षत लेकर के भगवान कश्यप को दान दे देते हैं। काम परमात्मा का एक ही है। आगे रावण क्या करता है? कहा जो कथा करने वाले, पुराण करने वाले, धर्म करने वाले ऐसे लोग मिलते हैं, उनको उल्टा लटका करके मारता है। महाराज बहुत टार्चर करता है। कहा मारा? तब तो कथावाचकों को भी कहा, जो जो धर्म की बात करेगा सबको मारता था। कहा कहाँ लिखा है? कहा रामायण में। कहा पढ़ के सुनाइए। जप जोग विरागा तब मग भागा, श्रवण सुने दस सीता, आपन उठ धावहि रहे न पावहि, चरित बखालहि सीता। अस भृत हटारा मा संसारा, धर्म सुने नहीं काना, देहि बहुविधि त्रासहि देश निकासहि, जो कह वेद पुराणा जी, जो कह वेद पुराणा जी, जो कह वेद पुराणा जी, जो कहे वेद पुराणा। जो कह वेद पुराण। जो वेद पुराण करने वाले आचार्य पंडित ऐसे, कहा कि बहुत ही बहुविध त्रास है, देश निकास है।
देश से निष्कासन कर देता है, इतना क्रूरतम अत्याचारी है। ध्यान रखना, रावण जैसा राक्षस यह जानता है कि वेद के प्रतिकूल आचरण से ही धर्म नष्ट होगा। तो अलेक्जेंडर, चाहे ये औरंगजेब जो आक्रमणकारी थे आए, चाहे सिकंदर आया, ये जानते हैं, इसलिए पहला आक्रमण इनका गुरुकुल पर हुआ करता, आचार्यों पर हुआ करता, गौ माता पर हुआ करता, गायत्री माता पर हुआ करता, माता पृथ्वी पुत्रो हम पृथिव्या पर हुआ करता। ये हमारे मानविंद हैं, ये हमारे श्रद्धा के केंद्र हैं। इसलिए हमारे श्रद्धा को, हमारे विश्वास को, हमारे मूर्तियों को तोड़ा इन क्रूरतम अत्याचारियों ने। और जब पापाचार, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार फैलता है तो हमारी भगवती जो वसुंधरा है, जो वसुंधरा है वो क्या करती है? वो गाय नहीं बनती, बकरी नहीं, क्षमा करना, भैंस नहीं बनती, बकरी नहीं, गाय बन जाती है। संकट में भारती माँ गोरूप धारती है, गोपाल की शरण में जाकर पुकारती। कहा महाराज, हमें 1000 पहाड़ हमारे ऊपर रहे, हमें वजन नहीं लगता प्रभु, लेकिन एक पापी हमें बहुत वजन लगता है। रावण के अत्याचार से मेरा शरीर जला जा रहा है, पूरी शरीर दहक रही है, मैं जीवित नहीं हूं, मैं बहुत पीड़ित हूं। नारायण कैसे, कहां मिलेंगे भगवान? हमारी इधर तो 10-50-100 लोग होंगे, इधर मैया तो अकेले पड़ी है, बेड पर आराम है, सोफे पर। माँ को देखकर मुझे एक कथा याद आ गई। एक कथा में जैसे मैया अकेले सोफे पर बैठी है, एक महाराज जी आए कथा सुनाने के लिए, तो उनको लगा कि भाई वहां जा रहे हैं तो भीड़ भाड़ तो होगी। कथा की सूचना हमें लगता है कि टाइमिंग वाइमिंग कुछ गलत छप गई होगी। एक भी श्रोता नहीं आए। एक जैसे माँ बैठी है सोफे पर, वैसे एक श्रोता बैठा रहा, पूरी कथा सुना, पूरा। महाराज बड़े प्रसन्न हो गए, चलो जैसे भी हो, एक श्रोता तो है जो बड़ी प्रसन्नता से सुन रहा है। कहा प्रभु आप बहुत अच्छे श्रोता हैं, आपने पूरी कथा सुनी। तो श्रोता ने कहा, अरे मैं श्रोता हूं क्या हूं मैं नहीं जानता, मैं तो इसलिए बैठा हूं कि जिस पर आप बैठे हैं वो चटाई हमारी है, हमको ले जाना है। इसलिए कई बार चटाई के लिए लोग भी बैठे रहते हैं। माँ कहती है कि हमें 1000 पहाड़ जितने वजन नहीं लगते, उतना एक पापी वजन लगता है। पुकारती है प्रभु आप आइए, आपकी आवश्यकता है। कहां कहां जाती है? भगवान ब्रह्मा जी के पास जाती है। ब्रह्मा जी वो कहां मिलेंगे? भगवान विष्णु का, वो तो तुम्हारे पति हैं, तुम जानो। जाकर तय दासी सो अविनाशी, हमरो तोर सहाई। और हम लोग भी जब जगते हैं तो क्या पढ़ते हैं? समुद्र वसने देवी पर्वत अस्थन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तभ्यम पाद स्पर्श क्षमस्व में। विष्णु पत्नी है वसुंधरा, वो तो तुम्हारे पति हैं। जाकर तय दासी सो अविनाशी, हमरो तोर सहाई। कहा कि हम एड्रेस नहीं जानते। इंद्र से पूछा, बृहस्पति से पूछा, तमाम देवी देवताओं से माने भगवान का पता पूछा। भगवान ने कहा पूर्व वैकुंठ जान कह कोई कहा वैकुंठ में मिलेंगे, कोई कहा नहीं 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 वैकुंठ में नहीं मिलेंगे। कहा फिर कहाँ मिलेंगे? कहा ये तो चले जाओ क्षीर सागर में मिलेंगे। तब तक नारद जी आ गए। कहा नहीं नहीं तुम न क्षीर सागर जाना, न वैकुंठ जाना, न कहीं जाना। फिर कहाँ जाऊं?
कहा हमको दूसरा पता बताया है। कहा आपको क्या बताया नारद जी, बताइए न। कहा ना हम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मम भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। हे नारद, ना हम बसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में भी नहीं रहता। योग नाम हृदय न च, जो योगी हमें दिन रात रटता रहता है वहां भी नहीं। ना हम बसामि वैकुंठे योग नाम हृदय न च मम भक्ता यत्र गायन्ति। जहां भगत मेरी कथा गाते सुनते हैं मैं वहीं व्यासपीठ पर रहता हूं। हे भगवान, कहां कहां जाऊंगी? क्योंकि दुनिया में अब जब कोई सहारा नहीं पड़ता तो इकलौते हमारे भगवान सहारा है। जब कोई पुकार नहीं सुनता तो कौन है? केवल भगवान है। तो कैसे पुकारा राधे श्याम जी? प्रेम अब सौंप दिया इस जीवन को सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया
में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जैसे जन्म कमल का फूल रहे, जो जन्म कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो, मेरे सब गुण दोष समर्पित हो, करतार तुम्हारे हाथों में, अब तो तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। माँ पुकारती रही, प्रार्थना करती रही, जब किसी ने ध्यान नहीं दिया तब कहते हैं कि स्वयं सरकार के पास गई। सरकार माने भगवान परशुराम जी के गुरुदेव भगवान शिव के पास। बाबा लिखते हैं, तेहि समाज गिरिजा में रहेऊ, भगवान शिव वहीं उपस्थित हैं। माँ पार्वती ने कहा, आप कुछ बोले क्यों नहीं? कहा नहीं, बिना बुलाए बड़बड़ 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 नहीं बोलता। जब कोई मुझसे कुछ पूछता है तब मैं बोलता हूं, इसलिए अवसर पाई वचन एक कहो। भगवान शिव ये सूत्र दे रहे हैं कि बिना पूछे किसी को उपदेश मत दीजिए, जब वह पूछे तब दीजिए। उसी समाज में थे। अच्छा, आपने क्या कहा? कहा पहले हमने वसुंधरा से कहा, धरती से कहा, देवताओं से कहा कि देखो हम तो बता देंगे पता कहाँ रहते हैं, लेकिन आप लोग मानोगे कि नहीं? तो अगर मानने का आश्वासन दो तो हम बताएं। तो सबने कहा, भाई पूर्व वैकुंठ जान कह कोई, को कह पैनिध बस प्रभु सोई। नारद जी कह रहे हैं, ना हम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मम भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। तो मैं जहां जहां कथा हो रही वहां जाऊं कि पूर्व वैकुंठ में जाऊं कि क्षीर सागर में जाऊं, इसलिए सही एड्रेस महादेव आप बता देंगे तो हम वहीं खोजेंगे। तब महादेव ने कहा, ध्यान से सुनो, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां तुम्हारे पति भगवान विष्णु न रहते हो। हमारे सरकार तो कण कण में व्याप्त है। कहा तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। कहा दिखाई देने के लिए प्रेम चाहिए। अगर तुम प्रेम से पुकारोगे तो अखिल भारतीय परशुराम परिषद के इस प्रांगण में आज भगवान आएंगे, गारंटी है। कहा उसके लिए क्या करना पड़ेगा महादेव? कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम प्रगट होई मैं जाना, प्रेम प्रगट होए मैं जाना। हरि व्यापक
व्यापक सर्वत्र समाना हो। है? देखिए एक ही बात कहते हैं बार बार, वो है भावना, प्रेम। राम सदा सेवक रुचि राखी। कब? जब आप प्रेम से पुकारोगे, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना, राम ही केवल प्रेम प्यारा है। आप जान लेना भगवान प्रेम से मिला करते हैं। जे सप्रेम नर सुनहि जे गावहि। सुनने के लिए प्रेम चाहिए, कहने वाले को प्रेम चाहिए। हैं? प्रेम कहा कि प्रेम से प्रकट हो, प्रेम से पुकारोगे, सब देवी देवता खड़े हो गए हो, सब गाने लगे। जय जय सुर नायक जन सुखदायक रखवाल भगवंता। जय जय सुर नायक जन सुखदायक रखवाल गोदी हितकारी जय चुरारी सिंधु सुता प्रिय करता। जय सुरारी सिंधु सुता सुरे धरणी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई। अद्भुत करनी मरम न जाने कोई। जो सहज बाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई। राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राम। प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण। हरिया जाओ हरिया जाओ हरिया जाओ हरिया जाओ। हरिया जाओ हरिया जाओ हरिया जाओ हरिया जाओ हरिया जाओ हरिया जाओ हरिया सभी देवता बृहस्पति भी हैं, इंद्रादिक देवता शनि कुमार हैं, ब्रह्मादिक देवता हैं, बीच में धरती मैया हैं। प्रभु आ जाइए। जय जय सुरनायक जन सुखदाय प्रणत पाल भगवंता गो द्विज हितकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रिय। सिंधु की बेटी कौन है? पृथ्वी है। सिंधु सुता प्रिय कंता पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई। अनुग्रह करिए तब पुकारा, आ जाओ आ जाओ। भगवान अभी आएंगे पक्का है, पुकारे हैं आप। लेकिन देखिए भगवान के आने की सूचना होने लगी है, मंच सजने लगा है, गुब्बारे आ गए हैं। भगवान का जन्म आज होगा लगता है। देवताओं ने पुकारा, वाणी कान में आवाज गाएगी न हो। किसी साधक ने कहा हरि को पुकारे जा, पुकारे जा पुकारे जा, हरि को पुकारे जा।
कभी तो भनक पड़ेगी प्रभु कान में। कभी उनके कान में अगर आपकी आवाज पहुंच गई तो निश्चित है कि पीछे पलट कर अगर थोड़ा भी देख लिए तो इसी जन्म में बेड़ा पार। इसलिए पूज्य संत प्रातः स्मरणीय भगवान स्वरूप प्रेमानंद जी महाराज जी कहा करते हैं कि केवल नाम ही बेड़ा पार करेगा। पुकारिए जितना पुकार सकते हैं। महाराज जी दक्षिणा के लिए नहीं बोलते, महाराज जी जो आपको अच्छी लगे उसके लिए नहीं बोलते, महाराज जी को जो बोलना चाहिए वो बोलते हैं। इसलिए इस धरती पर संत के रूप में भगवान ही प्रवेश कर रहे हैं। बोलिए संत भगवान की जय हो। कहा पुकारो जितना पुकारा। आज सारे देवी देवताओं ने पुकारा है? एकदम से आकाशवाणी हो गई, हे देवताओं। जब एकदम से सब लोगों ने पुकारा होगा, जरा सोचिए। क्या कहा कि एक एक देवता मानो आंसू बहा के पुकार रहे हैं। आवाज पहुंच गई है बड़े प्यारे स्वर में। बहुत भाव भाव नहीं क्या? जन डर बहु मुनि शोध सुरेशा, महिला की धरि हो नर बेसा, अंतन सहित मनुष्य अवतारा, देहो दिन कर बंस उबारा, हर्ष प्रयतिन महातप कीन्हा, दिन महु मैं पूरम वर देना, कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रकट नर भूपा, एक है अब कतई हो जाई, रघुकुल तिलक जो चारों भाई, नारद वचन तत् सब करी हो, परम सत्य समेत अब करी हो, हरि हो सकल भूमि करुवाई, निर्भय हो देव समुदाय, गगन ब्रह्म वाणी सुन गाना, सुरत फिरे सुरत धर जुड़ाना, तब ब्रह्मा धरणी समझावा, अभय भई भरोस जियावा, अभय भई भरोस जियावा, अभय भई भरोस जियावा, अभय भई भरोस जियावा, अभय भई भरोस जियावा। कहते हैं कि आकाशवाणी हुई। हमारे राम कथा में आपको जगह जगह आकाशवाणी, जलवाणी, नभवाणी सुनाई देगी। यहाँ प्रयाग में जलवाणी हुई थी। तीर्थराज प्रयाग बोले थे हो जब कुमार भरत ने कहा, हे तीर्थराज प्रयाग, आपकी महिमा अपरंपार है, हम आपसे भीख मांगते हैं, मांगो भीख त्याग निज धर्मु, आरत काह न करे कुकर्मु। मैं आज आपसे तीर्थराज प्रयाग में आपसे भीख मांगता। क्या चाहिए? कारथन धर्मन काम रुचि, पद न चाहूं जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान भरत इसी तीर्थराज प्रयाग में तड़प रहे हैं, रो रहे हैं। भरद्वाज समझा रहे हैं, हे भरत, तुम रोना नहीं, हम जानते हैं। सुनो भरत, हम झूठ न कहें, उदासीन तापस बन रहे। उस समय प्रयाग वन जैसा था, इतनी सारी
ये त्रेता की बात है। मैं उदासीन, कभी तेज साहब उनको नहीं, मैं तप में लगा रहता हूं बेटे। लखन राम सीतहि असि प्रीति, निश सब तुम्हें सराहत बीती। कहा जाना है, जाना मरब नहात प्रयाग, जाना नहात प्रयाग, मगन होई तुम्हारे अनुराग, लखन राम सीतहि अस प्रीति, लखन निश सब तुम्हि सराहत बीती, जाना प्रयाग में हमने देखा, जब ओम विष्णु हमने संकल्प, भरद्वाज बोल रहे हैं, जब मैं संकल्प लिया, संकल्प इसलिए जब गंगा जी आप नहाने जाइए तो पहले जल को 3 बार माथे चुआइए, एक बार ऐसे ही चरणामृत लीजिए, फिर हाथ में लीजिए, हरे ओम विष्णुर 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 द्वितीय प्रार्धे शीश्वेत 12 कल्पे जम्बूदीपे भरतखंडे कार्यावर्ते दिशांतर्गते। नहीं कहने आता, केवल जल ले लीजिए। हे गंगा मैया, राम परशुराम, भगवान परशुराम, राम सीताराम चंद्र हैं, कृपा कटाक्ष पित्यर्थे अहम स्नानम च करिष्ये। छोड़ दीजिए, फिर डुबकी लगाइए। हो सके तो एक बार शौच आदि करके जब आप निवृत्त हुए हैं तो एक बाल्टी पानी घर में ही डालकर, कुटिया में डालकर तब जाइए नहाने। ये स्नान की विधा है गंगा जी नहाने के लिए। जाकर के रगड़िए मत, रगड़िए बाथरूम में, वहां बस तो स्नान करने गए हैं, रगड़ना नहीं है, मना। वहां मैल छुड़ाने थोड़ी गए हैं, वहां तो मन का मैल छुड़ाने गए। हे मां, कब छूट पाएगा? अभी मेरा नहीं छूटा प्यारे। मैं नहीं जानता कि किसका किसका छूटा होगा। मेरे मन में भी कई बार लोभ आ जाया करता है, कई बार मोटी गड्डी चढ़ाने वाले के प्रति, जो मोटी गड्डी चढ़ाता है उसको बार बार उसके प्रति आकर्षण आता है। जो कम रुपए चढ़ाता है तो क्या करूं, ये तो धीरे धीरे कृपा होगी ना। अभी भी मोटी गड्डी के प्रति आकर्षण है। वो चढ़ाता है तो बार बार देखने का, अरे आइए आइए आरती, उनको जल्दी दीजिए आरती, वो पहले नंबर पे करें। इसलिए मां भगवती के अंदर तो मन धोने के लिए जा। आज जो ही कहा ओम विष्णु 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 द्वितीय परार्धे, उस समय तो त्रेता युगे। भरत खंडे जो ही कहा, सुनते ही भरत खंडे आई सुधि भरत की। तुम्हारी याद आ जाती थी और धड़ाम से प्रभु जल में गिर गए। और मैं भरत लखन राम सीतहि असि प्रीति, तुम्हारे तो भगवान की बड़ी प्रीत है रे। कहा कैसे जाना प्रभु? कहा निशिथब तुम्हें सराहत, भगवान रोते थे और तुम्हारी तारीफ करते थे। कहा प्रभु कैसे जाने? कहा बता तो दिया, जाना मरम नहात प्रयाग। आज उसी तीर्थराज प्रयाग से भरद्वाज पूछे हैं कि दीजिए ना, मांगो भीख। तब तीर्थराज प्रयाग आज बोले न बोले, उस समय भरत भैया से बोले। क्या बोले?
सुनहु भरत तुम सब विदितारो। सुनहु भरत तुम सब विदितारो। राम चरण अनुराग गाधो। राम चरण अनुराग राम सदा से मकरु चिरागी। राम सदा से मकरु चिरागी। वेद पुराण साधु सुर सागी। वेद पुराण साधु सुर सागी। जाना मन कहा जाना मरब नहात प्रयागा हो। इसलिए भरद्वाज मांग क्या रहे हैं? अर्थ न धर्म न काम। हमें अर्थ नहीं चाहिए, धर्म नहीं चाहिए, काम नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए। जन्म जन्म रति राम पद। भगवान ठाकुर के बोल पड़े भरत, न अर्थ चाहिए न काम चाहिए, फिर क्या चाहिए? अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। कौशल्या कुमार राजा राम चाहिए। कौशल्या कुमार राजा राम चाहिए। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। कौशल्या कुमार राजा राम चाहिए। कौशल्या कुमार राजा राम चाहिए। जय हो। सबकी मीठी मीठी ताली। भरत जी ने इसी तीर्थराज प्रयाग में राम की भक्ति मांगी थी, हम लोग भी मांग रहे हैं। अतरण चरण नाथ दीन हितकारी। अतरण चरण नाथ दीन हितकारी। ओ अतरण चरण नाथ दीन हितकारी। अतरण चरण नाथ दीन हितकारी। समरथ कृपा निधान भक्त गीतहारी। समरथ कृपा निधान भक्त गीतहारी। मोक्ष चाहिए न देव धाम चाहिए। मोक्ष चाहिए न देव धाम चाहिए। कौशल्या कुमार राजा राम चाहिए। कौशल्या कुमार राजा राम चाहिए। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। कौशल्या कुमार राजा राम चाहिए। कौशल्या कुमार राजा राम चाहिए। कौशल्या कुमार राजा राम चाहिए। यही तीर्थराज प्रयाग में चूंकि आकाशवाणी हुई थी, अरे जलवाणी, ये जलवाणी हुई थी तीर्थराज प्रयाग में। तीर्थराज प्रयाग बोल चुके थे, सुनो भरत तुम सब विधि साधु।
राम चरण अनुराग अगाधु, बाद गलान करिए तुम जिय जाए, बैर प्रेम नहीं छिपहि छिपाए, जाना मरम नहात प्रयागा, मगन हो ही तुम्हारे अनुरागा, रखन राम रसी तही अस प्रीति, निशि सब तुम्हें सराहत प्रीति। ये पर यही भरद्वाज जी ने कहा था। आज क्या हुई है? ये जलवाणी। और वहां क्या हुई है? आकाशवाणी हुई है। डरो मत जन डर पहुमन शुद्ध सुरेशा, तुम्हें ही लाग धरी हूं नरवेशा। मैं आऊंगा लेकिन अभी नहीं आऊंगा। कहा आएंगे? कहा अयोध्या में आऊंगा। हे भगवान, अयोध्या में आएंगे, चलो हम लोग जल्दी जल्दी चलें, वहां सिविल लाइन में मिठाई खाएं। कहा जाना मत सिविल लाइन मिठाई खाने, गाड़ी से नहीं आने नहीं पाओगे। कहा कि नहीं नहीं नहीं, सब जाओ आंध्रा में ऋषिमुख पर्वत पर, कोई ब्रह्मा जी का पुत्र बनकर, कोई अश्वनी कुमार का पुत्र बनकर, कोई सूर्य का पुत्र बनकर, कोई शंकर स्वयं केसरी नंदन हनुमान जी बनकर, सब वहीं आंध्रा में ऋषिमुख पर्वत पर मिलूंगा। कहीं नहीं जाना है। कायर मनुष्यों की सहायता ब्रह्म भी नहीं करता। अश्वम नैव गजम नैव व्याघ्रम नैव च नैव च अजापुत्रम बलि ददाति दैवो दुर्बल घातक। कुछ संख्या में सोमनाथ मंदिर पर क्रूरतम अत्याचारी घुड़सवार से आए थे। 1000 पुजारी थे, लोटा लोटा मारते तो मारना। हम बैठे रहे माला सटकाते कि ब्रह्म आएगा, भगवान शिव प्रकट होकर के वध करेंगे। ऐसा नहीं होता, आगे हमको खड़ा होना पड़ेगा। आपको तब भगवान हमारे साथ, वीर भोग्या वसुंधरा। इसलिए ध्यान देना, अश्व की हाथी की बलि दी जाती है क्या? सिंह की बलि दी जाती है क्या? अश्वम नहीं व गजम नहीं व घोड़े की बलि दी जाती है क्या? नहीं। अजापुत्रम बलि ददात, बकरे के बच्चे की ही बलि दी जाती है। दैवो दुर्बल घातक है, देवता भी दुर्बल कायर मनुष्य का साथ छोड़ देता है। अयोध्या कहाँ है हो? अयोध्या कहाँ है? देखो सब राजा बनते हैं, दुनिया में तमाम आलोचना करने वाले करते हैं। एक बारात की सुरक्षा व्यवस्था जब आती है तो पूरा घर लग जाता है हो, नहीं संभलती। यहाँ 10 से, यहाँ कितनी संख्या आई है? 10 से 15 करोड़। जब साधु राजा बना उत्तर प्रदेश का, न तो उत्तर प्रदेश के नक्शे में फैजाबाद रहने दिया, न इलाहाबाद रहने दिया। एक को अयोध्या धाम जिला कर दिया, एक को तीर्थराज प्रयाग कर दिया। तब बाबा ने परिचय दिया, अवधपुरी रघुकुल मणि राहो, अवधपुरी रघुकुल मणि राहो, वेद विदित एहि दशरथ राहो, वेद विदित रघुकुल मणि राहु, वेद विदित चह दशरथ नाव, धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी, हृदय भगति मति शारंग बाणी।
देखिए ये सब जो है भटकती आत्मा है, भटक रहे हैं, कहीं इनको कुछ मिल नहीं रहा, कहीं जाते हैं आते हैं, जा रहे हैं, क्या खोज रहे हैं भगवान जाने। एक उसमें से उठी और कही चलो 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 चलो, यहाँ तो नहीं है वो जो खोज रहे हैं। एक घर में एक भगत हो गया, भगवान की बड़ी पूजा करने लगा। अनायास उसकी मां मर गई पूजा के 10 दिन बाद ही। सब भाइयों ने उस भगत को घेर लिया, कहा ये बड़ा मूर्ख है, अभी तक देखो हमारी मां को मार दिया। कहा क्यों हमने मार दिया? कहा जब तक तुम भजन नहीं कर रहे थे तब तक कभी नहीं मरे, भजन करते ही क्यों मर गए? कहा क्यों? क्योंकि भगवान हमारा घर जान गए, इसके पहले जानते ही नहीं थे। तुम्ही ने चिन्हवा दिया, वो अपने भक्तों के घर को पहचान लेते हैं। तो तुम न भगत भजन करते, न हमारे घर को पहचानते, न पहचानते तो मेरी माँ जिंदा रहती। लो, तो मूर्ख की कमी नहीं है, एक से एक है। प्रायः धर्म पत्नियां अपने पतियों को कथा के लिए जरूर प्रेरित करती हैं। एक सेठानी थी बेचारी, उनके पति के पास पैसे रुपए की कमी नहीं थी, लेकिन कथा में नहीं जाते थे। जैसे ये भटकती आत्मा है, इसे भटकती आत्मा की तरह आपको नहीं कह रहे बहन जी, वो जो चले गए, आप तो आने वाली आत्मा है। तो अरे अब उनको अपने पत्नी, सचमुच में धर्म पत्नी थी, अपने पति को धर्म की ओर बढ़ाना चाहती थी। बार बार तुम एक दिन कथा में चले जाओ, पंडाल में सोए रहते हो, इस कुटिया में तुमको कितना अच्छा लगता है, गंगा जी भी नहीं जाते, नल में नहा लेते हो, इसी कुटिया में पड़े रहते हो। बड़े बड़े संत आए हैं, वृंदावन से आए हैं, हरिद्वार से आए हैं, देवभूमि से आए हैं, उज्जैन से आए, पश्चिम पूरब से आए, कहीं तो तुम जाकर कथा सुन लिया करो। शंकराचार्य लोग आए हैं, कुछ तो सुनो। अरे हमारा इस करवट से इस करवट, लेकिन करत करत अभ्यास से जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। पत्थर पर भी लकीर रस्सी खींच देती है। यद्यपि रस्सी कोमल है, पत्थर कठोर है। एक दिन सेठ पिघल गए, कथा में आए, खोदते खोदते कथा के स्थान में गए। ऐसे ही गर्मी दोपहर में होती थी धूप, वहां पर हल्का सा एक पंखा चल रहा था, उसी पंखा के बगल में सोफे में आए। महाराज नहीं आए थे, व्यवस्था के लोग बैठ जाइए बैठ जाइए। देखा अरे तो सेठ है, ये तो माल वाला है। कहा आइए 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 आइए, यहाँ सोफा पर यहाँ बैठ जाइए, बैठिए बैठिए। बैठ गए। अब गर्मी का महीना, धूप चिलचिलाती, पंखा धीमे धीमे लग रहा था, शीतलता प्रदान दे। इतनी गहरी नींद हुई कि कब महाराज आए, कब कथा भई, कब विचारती हो गई, कब प्रसाद बटा, कुछ नहीं पता। अब जब ये उठे तो पंडाल खाली। वहीं आयोजक बोले अरे जाइए, कथा का विश्राम हो गया। कहा क्या? कहा जल्दी जल्दी भगे, शर्म के मारे, हे भगवान क्या कहेंगे लोग। लेकिन आज पत्नी धन्य थी, एकदम कुटिया पर सामने खड़ी थी, आरती की थाल सजाकर। आज पति हमारे कथा सुन के आ रहे हैं, आज आरती उतारूंगी, आज मैं धन्य हो गई, अब हमें धर्म पत्नी कह सकते हैं। सुनाए कथा, आरती वारती। अरे उनको भी लगा अरे कथा सुनने के बाद आरती होती है। बैठ गए सोफे पर, कहा कुछ चाय वाय पिलाओ, सुनाए कथा। अरे बहुत मन लगा के इसने 4 घंटे बाद आ रहे हो। कहा मैं गया ही था तो 4 घंटे, बहुत अच्छी लगी। क्या सुना? अरे बहुत अच्छी बातें सुनी, बहुत अच्छे। अरे कुछ तो बताओ। कहा हमने 3 बातें सुनी। क्या? अरे आइए आइए, बैठिए बैठिए, जाइए जाइए। और ये कौन सी कथा सुन के आ गए? पत्नी समझ गई ये कुछ सुन नहीं पाए हैं, केवल आइए आइए, बैठिए बैठिए। कहा और नींद आ गई होगी, फिर कहा जाइए जाइए। कहा कोई बात नहीं, अगर कथा में आपने यही 3 बात सुना है तो इसी पर ध्यान करो, यही तुम्हारा जो है बेड़ा प्यार करेगा।
अब ये कुछ भी हो लेकिन पत्नी को बहुत प्यार करते थे, पत्नी को सच में मानते थे। तो पत्नी जो कह देती थी वो करते थे, भला होगा बुरा होगा क्या होगा, लेकिन पत्नी प्रसन्न रहेगी इसलिए करते थे। आइए आइए बैठिए बैठिए, जाइए जाइए, अक्सर चिंतन। अब दिन भर उनके दिमाग में यही चिंतन चलता था। एक दिन अटारी पर सोए हुए थे, यहाँ कल्पवास करके घर गए, तो जब वहां अटारी पर सोए हुए थे तो जिसमें बहुत धन वन रहा होगा, पैसा रुपया, वहीं सोए थे, लेकिन दिमाग में तो चल ही रहा था आइए आइए बैठिए बैठिए, जाइए जाइए। उसी समय खूंखार डकैत हरि सिंह प्रवेश किया। ये बड़बड़ाए स्वप्न में, अरे आइए आइए आइए। अब वो डकैत अगल बगल देखने लगा, देख रहा है क्या, तो थोड़ा बाईं तरफ सरक गया। संजोग से जिधर बाईं तरफ सरका वहां एक बहुत सुंदर सोफा रखा हुआ था। तब तक सेठ जी बड़बड़ाए, अरे बैठिए बैठिए बैठिए। पीछे देखा सोफा, अरे ये पक्का देख रहा है, 50 किलो सोने चांदी का गट्ठर लिया था दूसरे के घर में जो चोरी किया, लेकर के दरवाजे की तरफ निकलने लगा। वैसे ही सेठ बोले जाइए जाइए, और दौड़ा हुआ आया और कहा भैया ये सोना चांदी सब ले लो सेठ, कहीं बताना मत और पुलिस में मत जाना, आज से मैं कान पकड़ता हूं कभी चोरी नहीं करूंगा। अब सेठानी सब जब जानी तो सारे गहने गांव में बांट दिया बुलाकर जो गरीब थे, और एक चोर इतना बड़ा खूंखार उसने डकैती करना छोड़ दिया। इसलिए कथा में हम जानते हैं तो एक भी बात हमारे कान में पड़ गई, संत का एक शब्द, अन्न का एक क्षण, कण, संत का एक क्षण और अन्न का एक कण बर्बाद नहीं करना चाहिए। कब आपके मत्थे क्या पड़ जाए, कौन सी बात, जो बात आपको छू गई है उसी को आधार बांधकर आगे बढ़िए। जहां से आप इस दिशा में बढ़े हैं, बाबा लिखते हैं अति हरि कृपा जाहि पर होई, सामान्य नहीं जी। एक जन्मों से थोड़ी कथा में आगे पंडाल में आप लोग बैठ गए हैं। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पांव धरे यही मार्ग सोई। पांव तो किचन के तरफ 12 बजते समय कब किचन में चले, क्या वो रोटी और हो खैचे घी लगी मिल रही है। यहाँ परशुराम परिषद में जो रोटियां मिल रही हैं वो क्या देसी घी मक्खन लगे मिल रही है। तो 12 बजते बजते उसकी याद आने लगती है। कोई सीधे जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई भटक रहा है, कहां जाएं, भटकती आत्मा की तरह। इसलिए यहां वही आ पाएगा। बाबा ने लिखा, यही नहीं, मेरी नहीं कि मेरे द्वारा गाई गई कथा सुनिए आप, कहीं भी जहां संत गा रहे हैं, ये मत सोच लेना मैं तो यहाँ पहले दिन से कह रहा हूँ भैया कोई 1 रुपया चढ़ाने के चक्कर में मत आना। ये अगर संकोच जाएंगे तो चढ़ाना पड़ेगा, आरती लेनी पड़ेगी, मंच में 1 रुपया मत देना। लेकिन जब तक कथा है, अगर आप आसपास रहते हैं तो केवल प्यार से, ये वो स्थान है जो दुनिया की भक्ति की ओर बढ़ा दिया। जो सजीव रूप में गंगा मैया को बाबा ने लिखा, राम भक्त जहाँ सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचार। बोलिए भक्ति स्वरूपा गंगा मैया की। इसलिए अगर भक्ति नहीं है तो बाबा ने कहा कि भगतहीन नर सोहई कैसे, तलवन बिना बहुवंजन जैसे। बिना नमक के सारा 56 भोग बेकार है, वैसे भक्ति के बिना मनुष्य बेकार है। अयोध्या में अवधपुरी रघुकुल मणि राव, वेद विदित दशरथ राव, धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी हो। कौशल्या है, कैकेयी है, सुमित्रा है, सरकार है, चक्रवर्ती, सब बहुत बढ़िया है। फिर कमी क्या चीज की है? कहा एक कमी है। कहा क्या? कहा आंगन में किलकारी नहीं है। अब देखिए, आपने अनेक बार कथा सुना होगा, अनेक संतों से सुना होगा, यहाँ आपको कुछ नए भाव देने का प्रयत्न।
हम लोग अक्सर सुनते हैं कि गुरु वशिष्ठ की जो पत्नी है, उनका क्या नाम है, कौन बताएगा? गुरु वशिष्ठ जी की पत्नी का नाम हम लोगों में से कौन बताएगा? जो पुराने पेयर बैठे होंगे, ओल्ड पेयर, पुराने जोड़े, वो बता सकते हैं। उनकी पत्नी का नाम है अरुंधति। जब वो 7 तारे आप देखेंगे, यहाँ तो पोल्यूशन नहीं है, दिख जाएगा, दिल्ली में वो नहीं दिख रहा है, वो 7 तारे रहते हैं। वो किधर रहते हैं? नॉर्थ दिशा में। तो उसमें 4 चारपाई की तरह रहते हैं, 3 नीचे रहते हैं। तो जो बीच वाला तारा है वही वशिष्ठ है, वशिष्ठ जी हैं। उनके बगल में अरुंधति आज भी झांकती रहती है। यानी यहां भी साथ साथ, वहां भी साथ साथ। इसलिए हमारे यहां 7 फेरे, 7 वचन, सप्त धान्य, सप्तपदी, ये सब किया जाता है। तो इसलिए उसी समय पहले अरुंधति और वशिष्ठ दिखाए जाते थे कि यहां भी साथ साथ और 7 जन्मों तक साथ। अभी मैं दिल्ली में कथा कर रहा था, वहां मैं कहा कि इसी पत्नी के साथ जो इस बार मिली है, चाहे मोटी हो, चाहे काली हो, चाहे पतली हो, चाहे दुबली हो, इन्हीं के साथ 7 जन्मों तक जो इन्हीं को चाहते हो, हर बार यही मिले, तो हाथ खड़ा करो। एक हाथ खड़ा नहीं हुआ महाराज। अच्छा, हम प्रयाग में देखें, पुरुष जितने भी हैं, माताओं से नहीं कह रहे हैं, जितने पुरुष हैं बैठे हैं, वो बताएं कि जो पत्नी इस बार मिली है, यही पत्नी 7 जन्मों तक मिले, ऐसा कौन चाहते? हाथ खड़ा करना, झूठ मत बोलना। प्रयाग में झूठ बोलोगे तो अब बगल में बहन जी बैठी हैं, तो इस डर के मारे खड़े कर दो। चाहे नीचे नीचे नीचे। बाबा ने तो नहीं किया, ये नौजवान है, नहीं किए। ये नहीं चाहते 7 जन्मों तक, एक ही जन्म में झेलना अभी हुई नहीं है, लेकिन होगी तो 7 जन्मों वाली ले आएंगे। ऐसा अभिप्राय क्या है? अभिप्राय है कि हम प्रेम की पराकाष्ठा पर जाओ ना, खूब प्रेम करो, लेकिन जिसका हाथ पकड़ लिया उसी के साथ। ये भारतीय संस्कृति है। आज यहाँ, आज वहां, वहां, ये नहीं। ऐसी संस्कृति हमारी थोड़ी है। ये BHU के डॉक्टर ध्रुव सिंह चौहान जब अमेरिका गए तो वहां अभी 4-10-15 दिन रहना हुआ होगा। बगल का पड़ोसी फ्लैट से निकला, हेलो मिस्टर चौहान। हेलो। फिर उन्होंने पूछा, आप ये बताइए, जो आपकी ये पत्नी है, ये कौन नंबर वाली है? कहा, कैसी मूर्खतापूर्ण प्रश्न करता है तू? मैं भारत का हूं, ये मेरी पहली है और आखिरी है। हाँ, ओ ऐसी है। कहा, आपको जानकर आश्चर्य होगा, हेलो मिस्टर इंडियन भारतीय, आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये हमारी 6ठी पत्नी है और इनका मैं 8वां पति हूं। लो, पति पत्नी नहीं हो गए, शौचालय हो गया, आज यहाँ कल वहां, कल वहां। हमारे यहाँ 7 फेरे दिए जाते। इसीलिए ध्यान देना, अभी ये तो सामान्य है, अगर पूरे यहाँ बैरिकेडिंग लगा दो तो हमारे यहाँ पुरुष एक तरफ और स्त्री एक तरफ। पूरा विश्वास है। अभी कथा सुनने जा रही है तो फिर मिलेगी कथा के बाद। वहां तो हाथ पकड़ लेते हैं, छोड़ते ही नहीं। हाथ पकड़े बेशर्म की तरह चल रहे हैं। पापा है, मम्मी है, दुनिया है दारी है, कोई शील। और इतने जल्दी, जितने जल्दी पकड़ते हैं उतने जल्दी छोड़ते हैं, क्योंकि उनका संबंध तो वासना का होता है। जब तक चिकनी चमड़ी लग रही तब तक ठीक है, जो ही झुर्रियां पड़ी दूसरा बदल लिया, तीसरा बदल लिया, ऐसे ही चल रहा है। ये वासनापूर्ण जीवन है। इसीलिए जब हमारे पूज्य संत विवेकानंद जी लौटे ना, तो धरती के इसी धूल में लोट पोट हो गए। लोगों ने पूछा कि प्रभु ऐसा क्यों कर रहे हो? कहा, पार की धरती पर मैं वासना को देखा हूं, अपनी इस मर्यादा की। अपनी माता पृथ्वी, पुत्रो हम पृथिव्या,
या वसुंधरा मेरी माँ है, मैं माँ के गोदी में अपने को पवित्र कर रहा हूं। आज वहीं अरुंधति ने कहा कि तेरा शिष्य निपुता मर जाएगा क्या? कहा क्यों? कहा कि जब पुत्र ही नहीं होगा तो आप तो कहते थे कि इसी वंश में भगवान आएंगे, कब आएंगे? कहा मैं क्या करूं देवी, हमारे शिष्य को लालसा ही नहीं है, अगर लालसा हो तो लाल जी तो मैं करा दूंगा। कहा ऐसी बात? कहा हाँ। अरुंधति जी अपने नाती पोते को लिया, पहुंच गई, चिकोटी काट काट के रनिवास में रुलाने लगी। रानियों ने पूछा क्या बात है पंडित जी, रोते क्यों हैं? छोटे महाराज क्यों रो रहे हैं, क्या बात है? कहा छोड़िए, बात बहुत खराब है, मैं बताना नहीं चाहती, जाने दीजिए। अब और रोचकता हो गई। अरे बताइए तो क्यों रो रहे हैं? कहा जाने दीजिए, आप लोग सुनेंगे तो दुख होगा, मैं अब चल रही हूँ। नहीं गुरु माता बताइए क्यों रो रहे हैं? कहा सुनना ही चाहती हूँ। इसलिए रो रहे हैं कि हमारे बाबा, हमारे पिताजी की तो पुरोहिती पंडिताई चल जाएगी, राजा अब निपुता मरेगा तो मेरा क्या होगा, मैं किसकी पंडिताई करूं, इसलिए रो रहे हैं। ओ राजा जी सुने तो भय गलान मोरे सुतनाए। दूसरा कारण है कि इस वसुंधरा को देवासुर संग्राम में अनेक बार देवताओं को विजय दिलाई भगवान चक्रवर्ती राजा दशरथ जी। इसलिए पहले इंद्र के पास, इंद्रासन में, इंद्रलोक में जाया करते थे, स्वर्गलोक में जाया करते थे हमारे चक्रवर्ती सरकार। जब वहां पहुंचते थे तो इंद्र अपना आसन छोड़ देते थे, उसी आसन पर बैठाते थे, बड़े भाव से उनकी स्तुति पूजा करते थे। फिर कुछ अध्यात्म होता था, कुछ गोष्ठी होता था, कुछ प्रवचन, कुछ उपदेश, फिर चलते थे। आज चले ही थे कि उनको पटका, ये जो पटका हम लिए रहते हैं वो भी, अरे सुमंत्र मेरा पटका इंद्र के ही आसन पर रह गया, इंद्रासन पर जल्दी लाना। सुमंत्र जी गए तो देर हुई तो ये भी लौटे चक्रवर्ती सरकार, 2 कदम तो आगे आए थे। जब लौटे तो देखा इंद्र उस सिंहासन को धुलवा रहा था। सुमंत्र जी से पूछा, जल्दी से सुमंत्र जी वहां से भगे, जल्दी चलिए सरकार, जल्दी चलिए, यहाँ क्यों चले आए? नहीं 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 नहीं, ये हमें तू मत बता, ये इंद्र आसन क्यों झुलवा रहा था? आज जाने दीजिए, क्या मतलब? नहीं बताइए क्यों झुलवा रहा था, बोलो सुमंत। कहा असल में बात यह है सरकार कि सभी देवता जो निपुता होता है, जिसके कोई पुत्र नहीं होता, उसे दोषी मानते हैं, अशुभ मानते हैं, अमंगलकारी मानते हैं। इसलिए आप उनके सिंहासन पर बैठ गए थे तो सिंहासन को धुलवा रहा। आज राजा को यहां चुभा हो, महल नहीं गए, रनिवास में नहीं गए, राज दरबार में नहीं गए, फिर कहां गए? गुरु गृह गया तुरंत मही पाना, गुरु गृह गया तुरंत मही पाना, चरण लागी कर बिनर जाना, चरण लागे कर बिनर निसाना, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, निज
वहां से तुरंत गए, गुरु गृह गयो, तुरंत मही पाला। चरण लाग कर विनय विशाला। क्या विनय किया होगा? निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो। अपने सुख दुख को सुनाया। तब वशिष्ठ बहुविध समझाया। कहा गुरुदेव, क्या मैं निपुता ही मर जाऊंगा? क्या रघुवंश का मैं अंतिम राजा होऊंगा जो इस वंश को निपुता करने का कलंक लगेगा? मेरे बाद अयोध्या का क्या होगा गुरुदेव? मेरे अवध की राज सत्ता राजगद्दी सुनी ही रह जाएगी। अवध का राज भोगने वाला मेरे बाद कोई नहीं आएगा गुरुदेव। यह कलंक मेरे माथे पर, रघुवंश को समाप्त करने का कलंक मेरे माथे पर ही लगेगा गुरुदेव। गुरुदेव ने कहा नहीं बेटे, मैं तो चाह ही रहा था कि तू ये कह, इसलिए कहा धरहु धीर होई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। भक्तों का भय हरण करने वाले, त्रिभुवन में पूरे संसार में विदित, जिनको जानने वाले जाने जाएंगे, पूरा संसार जिसे जानेगा, ऐसा तेजस्वी चार पुत्र होंगे। कब होंगे गुरुदेव? का तैयार हो गया। सिंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र के लिए सुंदर यज्ञ कराया। जौ ही पूर्णमिदं पूर्णाद पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते का आचार्यों ने पाठ किया। पूर्णाहुत्यै नमः स्वाहा। वैसे ही अग्नि देवता ने छवि दे दिया। राजा ने गुरुदेव के हाथों में दिखी मिला था, तो दोनों बड़ी रानियों ने सबसे छोटी रानी सुमित्रा को आधा आधा दे दिया हो। मां ने कहा दोनों ने दिया है, पराम्बा दीदी कैकेयी ने भी दिया है और बड़ी दीदी ने भी दिया है। अगर मेरे 2 पुत्र हुए ना, तो मैं वचन देती हूं, एक आपके पुत्र की सेवा में और एक आपके पुत्र की सेवा में लगा दूंगी। देखिए ये थोड़ा सा मार्मिक हम माताओं को समझना चाहिए। जब हमारे पेट में बच्चा आ जाता है तो देवहूति को उनके बेटे कपिल ने गर्भाधान पढ़ाया है कि गर्भ के समय क्या क्या करें। रेत के कण के बराबर जब दोनों कलल होके मंथन करके, अब वो सब पढ़े लिखे हो, विज्ञान के छात्र हो, जब उसका प्रादुर्भाव होता है, जब स्पंदन होता है, स्पंदन के 12 घड़ी बाद उस मांस के थोथने में ठीक से आकृति भी नहीं आई होती, मां के दिल की धड़कन से परमात्मा जोड़ता है। देखिए चमत्कार, वो हमारे यहाँ संस्कार कहलाता है दौहिद संस्कार। मां का दिल जैसे धड़क रहा था, वैसे वो जो जीव आ गया, उस दोनों का साथ साथ धड़कने लगा। ये ब्रह्म की कनेक्टिविटी है। फिर क्या करते हैं? फिर आकृति करते हैं 3रे महीने। फिर क्या करते हैं? फिर फोल्डिंग करते हैं, दोनों घुटनों को मोड़ना, हाथ को मोड़ना, फिर फोल्डिंग। फिर क्या करते हैं? चादर आती है झिल्ली जैसी, उसे गठरी जैसी बांध दे जाते हैं। ऐसे शनै शनै माँ जो एक एक चिंतन किया करती है, सोचती है, बोलती है, सब बेटे पर प्रभाव। अब मन्नू के संदर्भ में देख लीजिए, 8वां फाटक की विद्या नहीं सुन पाए, माँ सो गई थी। इसलिए माँ का एक एक चीज का प्रभाव पड़ता है। अरे छोड़िए अर्जुन तो द्वापर की बात है, लगभग 5,500 वर्ष पहले। हम आपको 350 वर्ष पहले जीजाऊ का देखिए। जीजाबाई ने तय करा हमें वीर पुत्र पैदा करना है, साधना करके। किसको? पिता की, शिवाजी महाराज की। बाबा लिखते हैं कि जो ही गर्भवती हुई
मंदिर महसब राजहि रानी शोभा तेजशील तो शोभाशील तेज की कहानी। जब माँ 4 महीने के ऊपर की गर्भवती हो जाती है उस समय सबसे सुंदर होती है। जहाँ खाली रहता है कपोल सब भर जाते हैं। माँ की आंखें थोड़ी बड़ी हो जाती हैं। माँ थोड़ी पीली कांत लिए बड़ी सुंदर लगने लगती है, क्योंकि जीवत स्वरूप एक आत्मा और आ गई है ना। माँ का चिंतन, माँ का विचार, माँ का स्वाध्याय, माँ के कमरे में लगे हुए फोटो का प्रभाव है। अब आज की तरह नहीं, आज जिजाऊ कहाँ रह गई। आज तो नकली वो रामदेव नकली चकरी चलवा रहे हैं, युवा है कृष्णानंद जी का। हमारी माँ ने असली चकरी चलाया था। चकरी चला लेती थी, उससे गेहूं डाल के, तो उसको हम लोगों को लिट्टी लगा के उपली पर और चोखे और मक्खन के साथ देती थी। ओहो क्या पूछना, चकरी चलाते थे। ये केवल ये 20 वर्ष के अंदर का खेला है। पेट काट के निकाल लो, नहीं तो कहीं पेट नहीं काटा जाता था। पेट काटने की व्यवस्था नहीं थी। वो तो अब ये नाटक शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि हम नकली जीवन जीना प्रारंभ कर। अब तो यहां तक कर दिया कि बहू को 2 से 3 महीने का बच्चा आया नहीं कि 3 ही महीने का है, तभी आज तो पता नहीं क्यों दर्द। अब बेचारी सास तो घबरा जाती है। देखो तो बहू कह रही है दर्द हो गया। क्यों हो गया? अभी 3 ही महीना नहीं हुए, क्यों दर्द हो गया? बाबू जरा दिखाओ। बहू कहती है जल्दी करो, जल्दी बाबू को बुलाओ। बाबू ऑफिस से फोन करके बुलाएगा, ननद ने बुलाया, भैया कहाँ हो, जल्दी आ जाओ, भाभी के पेट में दर्द है। भैया ऑफिस छोड़ के भागे आएगा। क्या बात होगा? पेट में दर्द, कहाँ ले जाओ जल्दी डॉक्टर। नहीं नहीं हम बीएचयू दिखाएंगे। अब भागे बीएचयू। बीएचयू गेट पर जाते ही जहां पहलवान मलाई और पहलवान चाट लगा है, वहां दर्द खत्म। सब चाट छाट रहे हैं और पहलवान मलाई दिन भर चाट छाटे। और जब घर आए तो एक अंग्रेजी में पुर्जी बना ली, जो कि माँ पढ़ी लिखी नहीं है, बेचारी सास है। अब वो एकदम से 4-5 बजे लल्ला नहीं आई, मेरी बहू नहीं आई, डॉक्टर ने क्या बताया। तब तक कार आ गई। अरे बहू आ गई, उसके प्राण में प्राण आया। बहू ने कहा ए सुनते हो? हाँ बोलिए देवी। मैं जब बाहर निकलूंगी तो मेरा बाह पकड़ लेना। मैं झूठ मूठ दे लगेगा, अगर तुम बाह छोड़ दिए तो मुझे चक्कर आएगा, मैं गिर जाऊंगी, मुझे चक्कर आ रहा है और मैं बहुत। अरे ऐसा क्यों कहलवा रही हो? कहोगे कि नहीं? अब ये पति घबरा जाते हैं। क्योंकि पति क्यों घबराते हैं? क्योंकि जितनी भी बहुएं हैं वो जब घर से इधर उधर आती हैं, कहीं बाहर बच्चे के बहाने, पढ़ने के बहाने, तो और कुछ खरीदे चाहे ना खरीदे, फ्रिज पहले खरीदती है, रेफ्रिजरेटर। और इकट्ठे इतने बड़े बड़े नाखून हमने अपने आंखों से देखा है। तो आटा गूंथ तो सकती नहीं, नाखून चला जाएगा। या सास का पैर नहीं दबा सकती, चमड़ी उघेड़ लेंगी। तो करती क्या है कि वो आटा खींचती हैं। आटा खींचती हैं ऐसे ऐसे, उसको करके फिर उसी में रख देती हैं। जो ही छोटू के पापा आए, खट से गरम गरम बनाया गया। मेरी बहू जैसे गरम गरम भोजन की आदत लगा दी है। ये नहीं जान रहे हैं, विज्ञान कहता है कि आफ्टर 6 हॉर्स ओनली कोई भी गीली शरीर में, गीली वस्तु में बैक्टीरिया पड़ जाती है। जो विज्ञान के छात्र होंगे, यहाँ 12-12, 15-15 घंटे 10-10 दिन का आटा ठूस के बना। एक बात। दूसरी, हमारे देश की प्रथा है कि पहली रोटी कौन खाता था हमारे देश में? गाय। जय हो बहन जी, बहुत अच्छी बात। अब पहली रोटी छोटू के पापा खा रहे हैं तो गाय जैसे हो गए हैं। जैसे जैसे बहू करती है, कहती है कि जो जिन्होंने 9 महीने लेकर के गर्भ में पाला उसको मारो। क्योंकि पहली रोटी खा रहे हैं गाय जैसे, तो माँ को ही मारो। तो अब वो पकड़ लिए बाह। अब सास वही क्या हो गया? बहू को डॉक्टर ने क्या बताया? लल्ला तूने बाह क्यों पकड़ी है? क्या बहू गिर जाएगी क्या? कुछ खिलाया पिलाया नहीं? कुछ कमजोरी है क्या? बताओ ना, डॉक्टर ने क्या बताया? बेटे बोलो, एकदम से हलक।
बेटा संकोची है, लगता है कि मैं झूठ नहीं बोल पाऊंगा, वहीं छोड़कर घर में भागता है। जो ही वो छोड़ता है वैसे करके दीवार पकड़ लेती है बहू, दीवार में जल्दी से पकड़ लेती, गिर न जाऊं। बोलो बहू, डॉक्टर ने क्या बताया, क्या बात है? कहा अरे कोई बात नहीं है, मत पूछो। अरे क्या बताया डॉक्टर ने? कहा बहुत दुख वाली बात। बड़ी दुख वाली क्या बात बताया? कहा क्या बताऊं, मैंने सोचा था कि अभी मैं सास के चरणों की सेवा करूंगी, लेकिन डॉक्टर ने बेड रेस्ट बता दिया है। डॉक्टर ने बेड रेस्ट बता दिया है। ननद थोड़ी चुलबुली होती है। कहा कोई बात नहीं है भाभी, डॉक्टर ने बेड रेस्ट बताया तो पल्ले वाले पीछे वाले कमरे में कर लेना बेड रेस्ट। नहीं, मैं बरामदे वाले कमरे में करूंगी। क्यों करोगी बरामदे वाले में? उसमें नचबलिए आता है, नचबलिए देखूंगी। जब आप नचबलिए देखोगे तो नचकइये कूद कूद के आ रहे समाज में। वीर भोग गया वसुंधरा, जो माँ देखेगी, पढ़ेगी, स्वाध्याय करेगी, चिंतन करेगी, वही बेटे के जेंस में आया। आज माताओं गर्भवती भई हैं, 9वां महीना आ गया है, अभिजीत मुहूर्त आ गया है, चैत्र महीना आ गया है, शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि आ गई है। पहले प्रतिस्पर्धा आई होगी, 9वीं एकाएक नहीं आई। कहा हे देव, आप आने वाले हो, हमें पता लग गया है। ब्रह्मा जी ने हमें बता दिया था, क्योंकि मैं ब्रह्मा जी की पहली तिथि हूं इस सृष्टि की प्रतिस्पर्धा, आप मेरे में आइए। भगवान ने देखा रे, द्वितीया ने कहा नहीं, उसकी बात मत मानिए, मैं चंद्र द्वितीया हूं, मेरे में आइए। हमको चंद्र द्वितीया के चंद्रमा को भगवान शिव मस्तक पर धारण करते हैं। तृतीया ने कहा नहीं, इनके मत आइए, हमारे में आइए, मेरा नाम अक्षय तृतीया है, हमारे में भगवान परशुराम जी का जन्म हुआ था। चतुर्थी ने कहा नहीं प्रभु, मेरे में आइए, हमारे में गणेश जी का जन्म हुआ था, मैं गणेश चौथ हूँ। पंचमी कही नहीं, इन लोगों में मत आइए, हमारे में आइए, मैं नाग पंचमी हूँ। षष्ठी ने कहा कि इनके मत आइए, मैं ललही छठी हूँ, डाला छठी हूँ, पूरा बिहार झारखंड हमको बहुत तेजी से मनाता है, आप हमारे में आइए। तो तक सप्तमी आ गई, प्रभु आप मेरे में आइए, कोई भी शुभ कार्य होता है तो समापन हमारे में ही होता है, मैं शुक्ला सप्तमी हूँ। अष्टमी आ गई, नहीं प्रभु आप हमारे में आइए। कहा क्यों? कहा कि मैं महाअष्टमी हूँ, देखो जब भी द्वापर में भगवान कृष्ण आते हैं तो हमारे में ही आते हैं, इसलिए आप भी आइए। भगवान अष्टमी में आना चाहते हैं, तब तक 9वीं दिख गई। अरे 9वीं तुम कहाँ? कहा प्रभु मैं, आप जाइए अष्टमी में। कहा क्यों, तुम क्यों नहीं बुला रही हो? कहा मेरे में कोई शुभ काम नहीं हुआ प्रभु, मैं तो ऐसे ही हूँ, 9वीं हूँ। अच्छा, कहा मैं तो निर्बला हूँ प्रभु, आप जाइए महाअष्टमी में आइए। कहा नहीं नहीं नहीं, नहीं। 9वीं तूने कह दिया मैं निर्बला हूँ, और मैं तो निर्बल का ही बल बन के आ रहा हूँ, निर्बल के बलराम हो, इसलिए अब मैं निर्बल में ही आऊंगा। 9वीं में बाबा को लिखना पड़ा, 9वीं तिथि मधु मास पुनीता, तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष
विधि हुई, अभिजित मुहूर्त हुआ एकदम से, चैत्र का शुक्ल पक्ष नवमी अभिजित मुहूर्त। उसी समय कौशल्या माँ गर्भगृह में जाके मेरुदंड सीधा करके बैठी, नीला नीला आभा मंडल छाने लगा। सारे देवी देवता अयोध्या की परिक्रमा करके एकदम सूर समूह विनती कर पहुंचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे। उसी समय काड़ 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 के बिजली चमकने लगी, शीतल शीतल हवा बहने लगी, सरयू का जल एकदम से उछंग लेने लगा। उसकी लहरें चक्रवर्ती जी के राजमहल को जाकर टकराने लगी। कर कर निनाद करते हुए चारों तरफ मृग सहनाइयां, देवताओं ने पुष्प की वर्षा किया। उसी आवाज में काड़ 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 उसी मध्य दिवस में भगवान चतुर्भुज नारायण हमारे भगवान विष्णु प्रकट हो गए। बोलिए भगवान विष्णु की, राघवेंद्र सरकार की। भक्तों ने क्या गाया हो? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। सब गाइए। मां ने कहा, प्रेम से बोलिए चतुर्भुज नारायण मां की। कहा कि ये बेटा बन के आए हो कि बाप बन के आए हो? आप चार चार भुजा लिए, शंख चक्र पद्म लिए हाथ हो। हमने तो कहा था चाहिए तुम्हें ही समान सुत, प्रभु सन कौन दुराओ। आप बेटा न छोड़ के बाप बन के आ गए। नहीं मां, हमको पता है यही जो लखनऊ है ना, लखनपुर, यहाँ से केवल 87-88 किलोमीटर दूर पर नैमिषारण्य है। अभी मैं कथा करके आया पल्ले साल, बड़ी दिव्य 9 दिन की बड़ी प्यारी कथा। तो कहा कि महाराज आप ठाढ़े रहे, एक पद दो। आपने बहुत तप किया है माँ, इसलिए भगवान तेरे मुट्ठी में है। भगत में के बस में होकर के आते भगवान भगत के बस में। बोल क्या चाहती हो? तो प्रभु मैं चाहती हूँ कि आप छोटे बन जाओ बस। माता पुनि बोले सोमति जोनी
अब ठीक है। कहा कैसी बात करते हो, क्यों परीक्षा लेते हो, हमारे साथ ऐसा क्यों खिलवाड़ कर रहे हो? तुम्हें एकदम गर्भ के ताजे ताजे नार लगा, एकदम चिपचिपा चिपचिपा, छोटी छोटी आंखें, लाल लाल हाथ करके, एकदम रोने नहीं आता क्या? कहा मैं रोऊंगा नहीं। कहा रोगे कैसे नहीं, तुम्हारा बाप भी बहुत रोया है। तब गुरु निज निज सुख सब गुरु ही सुनाऊं, बहुत रोए हैं गुरु के चरणों में बैठ के, तुम्हारा बाप रोया है, तुम रोने से आते हो, इसलिए आके तुम्हें रोना पड़ेगा। सोनी बचन सुजाना रोदन गाना, कोई बालक सुने सरकार की जय। तभी समाचार आया कि कैकेयी मैया से एक पुत्र होने का समाचार, छोटी मैया से 2 पुत्रों का। बोलो चारों भैयन की, अयोध्या धाम की, तीनों रानियों की, चक्रवर्ती जी सरकार की। बहुत सुंदर है। अच्छा, अब यहाँ अभी भैया कोई, आप इसलिए तो नहीं आए समय की सूचना लेकर? समय की सूचना लेकर आप मेरे पास आइए, आप विराजिए सरकार, आप विराजिए। भैया लल्ला मेरे विराजो। तो आइए, अपना वही पुराना समय अपने को फिर से मिल गया है, 9:30 से 12:30। तो क्योंकि लगातार कथाएं रात्रि 10-11 बजे तक चल रही हैं, ये प्रयाग है न हो, यहाँ सब चाहता है कि अपनी वाणी में सिद्धता हो जाए। भरद्वाज जी का, याज्ञवल्क्य का, त्रिवेणी का, गंगा का, यमुना का, यहाँ के संतों का, शंकराचार्य का, किसकी दृष्टि पड़ गई ठाकुर की, हमारे भगवान परशुराम जी की किसकी दृष्टि पड़ गई अमरत्वता की ओर। इसलिए आइए, आज इस गंगा जमुना के त्रिवेणी में भगवान आए हैं। कोई मैया सोहर सुनाएगी? भगवान राम के जन्म की सोहर कौन मां सुनाएगी? सोचे रहना, हम वहीं भेजवाते हैं। भैया वो ध्वनि विस्तारक यंत्र वहीं भेजना, ईश्वर में भेजना। गाना है किसमें? जो भोजन करके निकलिए। आइए, किसमें गाना है? एकदम मिट्टी वाली सोहर, एक लाइन सुनिए। किसमें? धनी धनी नगर अयोध्या, धन रे राजा दशरथ, धन रे राजा दशरथ हो। आवा धनी रे कौशल्या तोरी गोद, रमैया जाम जन में, रमैया जाम जन। रुक जाइए, तभी
आप अगर अयोध्या जाएंगे, अयोध्या, तो अयोध्या कैसे होता है सोहर? श्री राम जी को जन्म हो चैत राम नवमी, श्री राम जी को जन्म हो चैत राम नवमी, श्री राम जी को जन्म हो चैत राम नवमी, श्री राम जी को जन्म हुआ चैत राम नवमी, चैत राम नवमी हो चैत राम नवमी, राम नवमी हो चैत राम नवमी, राम जी को जन्म हुआ चैत राम नवमी, हरि बोल। राम जी को जन्म हुआ चैत राम नवमी हो। जय हो। कंकरिया मार के ओहो नंदी जी हार मांगे, नंदी जी हार, नंदी जी हार मांगे, नंदी जी हार मांगे, नंदी जी हार मांगे, गोबर के पोतौनी नंदी जी हार मांगे, नंदी 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 जी हार मांगे, नंदी जी हार मांगे, नंदी जी हार मांगे, गोबर के पोतौनी, राम जी को जन्म हुआ चैत राम नवमी, राम जी को जन्म हुआ चैत राम नवमी, ननदी जी नेंग मांगे सवर के पतोही। नेंग चाहिए कि नहीं चाहिए? ननद सब बैठी है। आइए एक दूसरा, क्योंकि समय नहीं है, अभी माताओं से गवाऊंगा। माताएं जब तक नहीं गाएंगी तब तक ये पूरा वातावरण शुद्ध नहीं होगा। हमारे ठाकुर जी आए हैं। संत कहते हैं कि भगवान के जन्म में जो भी एक बार अपनी ठुमका लगा देता है, उसके आंगन में हमेशा किलकारी बाल गोपालों की गुजती रहती है। इसलिए बधैया बाजे मंदिर में और इस प्रांगण में हनुमान, हमारे यहाँ श्री परशुराम परिषद के इस प्रांगण में बधाई बज रही है। कहाँ बज रही है? तू बधाई बाजे मंदिर में और सहनाई बाजे परशुराम जी के परिषद में, क्यों? हरे कौशल्या माँ को होला बधाई बाजे मंदिर में, कौशल्या माँ को होला बधाई बाजे बधाई बाजे मंदिर में, जय हो बधाई बाजे मंदिर में, बधाई बाजे मंदिर में, बधाई बाजे मंदिर में, कौशल्या माँ को होला बधाई बाजे मंदिर में, हरि बोल। होला बधाई बाजे मंदिर में। जय हो।
खबरिया सबने सुनायो, खुशखबरिया सबने सुनायो, खबरिया सबने सुनायो। झूमोरी ना चोरी खुद मौज मनाओ, झूमोरे न चोरी को मौज मनाओ, खुशखबरिया सबने सुनायो, खबरिया सबने सुनायो। ए झूमोरी ना चोरी खुद मौज मनाओ, झूमोरे न चोरी को मौज मनाओ। अरे नारायण लियो है अवतार, नारायण लियो है अवतार, बधाई बजे मंदिर में, नारायण लियो है अवतार, बधाई बजे मंदिर में, ओ बधाई बजे मंदिर में, बधाई बजे मंदिर में, बधाई बाजे मंदिर में, बधाई बाजे मंदिर में। पहुँचलिया मकोलाल, बधाई बजे मंदिर में, पहुँचलिया मकोलाल, बधाई बजे मंदिर में, कोई न हो दुखारी सुखी बसे संसार सब सुखिया रहे न को, यह अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पोत धन धान्य से वंचित रहे न हो, आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। राग द्वेष से चित्त मेरा होशो भागे दूर, मिले भरोसा आपका हमें सदा जगती, आशा तेरे नाम की बनी रहे ममरी, आपसे हमें बचाइए करके दया दया। आपसे हमें बचाइए करके दया दया। अपना भक्त बनाए के सबको करो निहार, दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, हृदय में धारे दीनता है मेरे सरकार। हाथ जोड़ विनती करो, सुनिए कृपा निधान, हाथ जोड़ विनती करो, सुनिए कृपा निधान। साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ओ हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप, बार बार बरमागो हर देहु श्रीरंग, पद सरोजयन पायनी भगति सदा सतसंग, सियावर रामचंद्र की कथा यहाँ विश्राम ले रही हैं। कल ठीक 9:30 बजे पुनः हम लोग मिलेंगे। अब केवल 2 दिन की और कथा है। कल 1 तारीख को, 2 तारीख को, और उसके बाद 3 को हम लोग गंगा स्नान करके फिर आगे कथा हम लोग बढ़ जाएंगे। प्रयाग को 15-20 दिन रहने का अवसर मिला। आदरणीय मुनीश जी, आदरणीय सेनानी जी की बड़ी कृपा रही, और इसलिए कोई गाजीपुर से, कोई देवरिया से, कोई उत्तराखंड से, कोई बिहार से, कोई छत्तीसगढ़ से, कौन कौन से श्रोता हैं आप लोग,
तो जिनको भी ऐसा लगता है कि हम मंच पर जाके आरती करेंगे, वो आरती यहाँ आके कर सकते हैं। जो हमारे विशिष्ट जन हैं उनकी सूचना पूज्य महाराज जी मधुकर जी करेंगे, और जो और लोग हैं सभी लोग आप जिनकी भी इच्छा, जैसे बुजुर्ग हैं सीढ़ियाँ चढ़ने में थोड़ी कठिनाई होगी इसलिए सामने से प्रणाम कर सकते हैं। गेट पर जाते समय दाहिने हाथ सुंदर प्रसाद लगा है, प्रसाद पाकर जाएंगे। अब आप अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। आगे की सूचना आदरणीय पूज्य महाराज जी मधुकर जी करेंगे। जय श्री राम। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की। विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तुन माया गुण गोपार। भगवान ने बार बार जब जब गौ, गंगा, गायत्री और स्त्री जब जब इस धरा पर प्रताड़ित रूप जो है सामने आया है और तमाम प्रकार की आसुरी प्रवृत्तियों का विनाश हुआ है। आज की कथा आप लोगों ने श्रवण किया, परमात्मा का जन्म एक साक्षात्कार हुआ। परम पूज्य व्यास जी के माध्यम से एक सूचना आप लोगों को दे। कौशल्या के राम बबुआ सुमित्रा लछोमण, कौशल्या के राम बबुआ सुमित्रा के लक्ष्मण, के कई के भरत भुवाल है सखे, काहे कई के भरत भुवन हित की, चारों ललना के आरती उतारू है सखे, चारों ललना की आरती उतारो हित की। कौन रंग राम बबुआ कौन रंग लछोमण, राम बबुआ कोने रंग लक्ष्मण, कौन रंग भरत भुवाल है सखे, आहे कौन रंग भरत भुवन हित की। चार भैया जी के आरती उतारू है सखे, चारों भैया की के आरती उतारो हित की। श्याम रंग राम बबुआ गोरे रंग लछोमण, राम रंग राम बबुआ कोरे रंग लक्ष्मण, पीत रंग भरत भुवाल है सखे, आहे चित रंग भरत भुवन हित की। आहे पीत रंग भरत भुवाल है सखे, आहे चित रंग भरत भुवन हित की। सीताराम जी के आरती उतारू है सखे, चारों भैया जी के आरती उतारू है सखे, उतारू है सखी, उतारू है सखे, उतारो है सखी वो निहारो नी सखी। चारों भैयन के आरती उतारू है सखे, चारों भैयन की आरती उतारो है सखी। कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम मुझे जहारम अवसंतम हृदयारविंदे भवानी चरितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च भ्रातृमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरार्घ्यं समर्पयामि।